क्या है, ऑड है, इसका मतलब साइन जो चेंज होगा। 2 जो आ रहा है उसका पावर जो है 1 है। 2 जो आ रहा है उसका पावर क्या है, 1 है, 1। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। ऑड है तो ये चेंज हो जाएगा। 0 जो आ रहा है एक्स रेज टू पावर 4 है, यानी इवन है, तो नो नीड टू चेंज द साइन। -1 इज कमिंग फ्रॉम दिस ब्रैकेट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी पावर 2, सो नो नीड टू चेंज द पावर। इवन ओके, एक्स -4, तो इसका पावर क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 है, 1। इसका मतलब ऑड है तो चेंज करना पड़ेगा। ऑड के लिए हमेशा चेंज करना पड़ेगा, इवन के लिए नो नीड टू चेंज द साइन। ठीक है, ये हो गया हमारा खेल। अब देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है, एक्स दिस इज ग्रेटर देन, क्वेश्चन क्या है, दिस LHS इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, तो हम लोग लेंगे इस एरिया को, इस एरिया को, इस एरिया को और इस एरिया को, ये एरिया लेंगे। ये एरिया हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव एरिया, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, और आप चाहें तो आप डाउट पॉइंट्स भी चेक कर लीजिए एक बार। डाउट पॉइंट्स तो चेक करना ही पड़ेगा यहाँ पे। डाउट पॉइंट्स, ठीक है ना, डाउट पॉइंट्स जैसे चेक कीजिएगा तो क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जैसे एट एक्स इक्वल्स टू 3, एट एक्स इक्वल्स टू -4, ठीक है ना, एट एक्स इक्वल्स टू 3, जैसे आप 3 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल्स टू -4, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू -4 कीजिएगा तो डिनोमिनेटर में 0 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि ये हुआ कि इस वैल्यू सबको क्या करेंगे, आप नहीं ले सकते, इसको भी x इक्वल टू 3 नहीं ले सकते, x इक्वल टू 4 नहीं ले सकते। अब हमें चेक करना है इवन पावर्स, इवन पावर्स। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन वैल्यू डिफाइंड होगा। न्यूमरेटर में देखिए x पावर 4 है, यानी x इक्वल टू 0, जैसे 0 पुट कीजिए तो 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, कंडीशन फॉल्स, यानी कि इस वैल्यू को हम लोग नहीं ले सकते, फॉल्स कंडीशन। सेकंड पॉइंट, x इक्वल्स टू -1, जैसे -1 पुट कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, कंडीशन अगेन फॉल्स, फॉल्स, यानी कि इसको भी इंक्लूड आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये भी आपका रॉन्ग, ये भी आपका रॉन्ग, यानी कि इसको भी नहीं इंक्लूड करते। अब देखिए, आपको एक चीज तो समझ में आ ही रहा है, यहाँ तक तो समझ में आता है आपको कि हम लोग जानते हैं कि जैसे ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो यानी इसका मतलब क्या होता है, हॉलो सर्कल होता है या सॉलिड सर्कल होता है, हॉलो सर्कल होता है। क्यों हॉलो सर्कल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन 0 में हम लोग ओपन सर्कल, सॉरी ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, मतलब इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना, चीजों को। तो देखिए, ये तो तय है कि ये भी क्या होगा, होलो सर्कल, होलो सर्कल, होलो सर्कल, होलो सर्कल, होलो सर्कल। अब हम लोग देखेंगे डाउट पॉइंट्स की तरफ नजर दौड़ाते हैं। तो 3 को लेना है क्या, नहीं लेना है, 3 को तो नहीं लिया है, यस, ओपन सर्कल ऑलरेडी हम लोग ओपन सर्कल यूज किए हैं। 4 को लेना, -4 को लेना, नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना, 0 को भी नहीं लेना है, -1 को भी नहीं लेना है, नहीं लेना है इन सारी चीजों को। ठीक है ना, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे आंसर। और हम लोग एरिया कौन सा चाहिए, -x बिलोंग्स टू -4 to -1, क्योंकि ओपन सर्कल का मतलब होता है, मीन्स होलो सर्कल का मतलब होता है ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना, यूनियन। अब हम लोग लिखना है -1 से 0 यूनियन, ठीक है, 0 to 2, ठीक है, यूनियन 3 to इनफाइनाइट। ये हो गया हमारा आंसर, -1 -4 to -1, -1 to 0, 0 to 2, 2 to सॉरी यूनियन 3 to इनफाइनाइट। ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका हो सकता है इसका, कि आप क्या कीजिए, जैसे कि ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कंटिन्यूअस है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं -4 से 2, x बिलोंग्स टू, हम लोग लिख देंगे -4 to 2 ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना, क्योंकि 4 को भी इंक्लूड नहीं करना, 2 को भी नहीं करना, तो 4 टू इंक्लूड यूनियन, ये क्या है, 3 to इनफाइनाइट, तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 3 to इनफाइनाइट। अब देखिए 3 to इनफाइनाइट तो ये तो सही है, लेकिन वहां पे -1 से, सॉरी -4 to 2 लिखे हैं, -4, ये जो लिखे हैं ये वाला, ये जो मैं लिखा हूं -4 to 2, इसका मतलब क्या हुआ कि -4 से 2 के बीच में जितने नंबर्स है ना, उसको इंक्लूड किया जा रहा है, उसको लिया जा रहा है, सिर्फ -4 और 2 को नहीं लिया जा रहा, बाकी सारे नंबर्स, इसके बीच वाला नंबर्स को लिया जा रहा है। लेकिन ये तो बोला है कि भैया -1 को भी नहीं लेना है और 0 को भी नहीं लेना है, लेकिन यहाँ तो ले रहा है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना, उसको रिमूव कर दीजिए, -1 और 0 को नहीं लेना है। समझ रहे हैं ना मेरे बात, जैसे कि मैं बोलूँ कि जैसे 1 to 5, ठीक है ना, 1 to 5, और यहाँ पे आपको जैसे कि आप लिख रहे हैं ऐसे 1 to 2 यूनियन 2 to 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि 1 से 2 1 को भी नहीं लेना है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये 1 को नहीं लेना है, 2 को भी नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ पे 2 को भी नहीं लेना है, इस 5 को भी नहीं लेना है, यानी 2 और 5 के बीच में, 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर होता नहीं है। 2 और 5 के बीच में क्या आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, यानी 3 को लेना है, 4 का नंबर लेना है, बस ये इतना ही लेना है। अब देखिए अगर मैं लिख रहा हूँ उसको ऐसे फॉर्म में, मान के चलिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इस नंबर को अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, 1 2 5, ठीक है, 1 2 5 रिमूविंग, क्या रिमूव कर दिया, 2 को डिलीट कर दिया, यहाँ से 2 को हटा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। 1 से 5 का मतलब क्या हुआ, 1 को नहीं लिया क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, 5 को भी नहीं लिया ओपन ब्रैकेट है, क्या लिया यहाँ पे 2 लिया, 3 लिया और 4 लिया, ठीक है, 2 और 3 4 लिया। लेकिन वहां से अब देखिए, लेकिन हमें तो क्या लेना है, सिर्फ 2 और सॉरी सिर्फ 2 को सॉरी सिर्फ 3 और 4 को लेना है। आप तो 2 को भी ले लिए यहाँ पे, 2 को तो इंक्लूड करना नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस 2 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो यही तो है हमारा आंसर, ठीक है ना, देख कर ले लेना, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जैसे कि 1/x इज ग्रेटर देन 2। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, देखने में बच्चा क्वेश्चन है, बच्चा वाला, लेकिन देखिए 1/x इज ग्रेटर देन 2, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या हम ऐसे कर दें, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, 1 इज ग्रेटर देन 2x, नहीं आप ऐसे करेंगे ना। देखिए जब जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप ऐसे लिखिए 1 इज ग्रेटर देन 2x, ठीक है ना, तो 2x इज लेस देन 1, x का वैल्यू जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, एक ही वैल्यू मिल रहा है ना आपको, ये देखिए गलत हो जाएगा, आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यू कांट क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली हियर, ओके, यू कांट क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली you can't cross multiply directly here because we don't know the nature of the x, we don't know nature of x, nature of x। ऐसा क्यों, ये चीज तो समझ में नहीं आया सर, क्या बोल रहे हो सर, नेचर ऑफ एक्स और फेचर ऑफ एक्स यहाँ कहाँ से आ गया। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं मान के चलो कि यहाँ पे x है, ठीक है ना, x है और कोई यहाँ पे 2 है, अगर इस x का आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आप बोल रहे हो 2x ही आएगा, कोई जरूरी थोड़ी ना है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आप x के जैसे वैल्यू आप 2 पुट कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कीजिएगा ना x का, तो क्या आ जाएगा, -2 × 2 -4 आ जाएगा। यानी कि ये जो सिचुएशन के हिसाब से ये जो अपना वैल्यू है नेचर चेंज कर सकता है, नेगेटिव पे वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव पे वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। तो इसलिए हम लोग इसके बारे में श्योर नहीं है, अगर ये पॉजिटिव होगा, कंफर्म है कि ये पॉजिटिव होगा, तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन ये एक्स है तो वी डोंट नो द नेचर ऑफ दिस, हम लोग इसका बिहेवियर पता नहीं है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो बेटर ये होगा कि इसको 2 को लेफ्ट साइड में लीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, क्योंकि इसका नेचर हमें पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं आप समझाऊंगा, हाँ अब इसका सॉल्यूशन तो देखते हैं फिर कैसे होगा। हाँ अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं कि कैसे होगा। तो ये चीज समझ में आया कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एक्स का नेचर पता नहीं है, एक्स जो है समय के साथ बदल सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर हम श्योर हैं कि डिनोमिनेटर जो है या जिससे भी क्रॉस मल्टीप्लाई जो वेरिएबल से कर रहे हैं वो क्या है, मीन्स पॉजिटिव है, तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/x, इस 2 को लेफ्ट से मिल लीजिए और इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 1 - 2x होल डिवाइडेड बाई x इज ग्रेटर देन 0। और हम लोग जानते हैं कि 1 - 2x ये है उस मीन्स
एक्स माइनस अल्फा फॉर्म में, एक्स अल्फा माइनस एक्स फॉर्म में है, तो इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव कॉमन लेंगे, 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए नेगेटिव आ गया तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, 5 इज ग्रेटर देन 2, सो इफ यू मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव साइन देन यू विल गेट -5 -2, सो -5 will be greater than -2, so sign of inequality will be reverse automatically। okay, sign of inequality क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2x - 1 = 0 यानी 1/2। अब इसको प्लॉट कर दीजिए नंबर लाइन पे, बात बहुत ही आसान है। ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये क्या हो गया आपको 1/2 हो गया, ठीक है ना। ये पॉजिटिव होता है, 1/2 किस पावर से है, इसका पावर क्या है 1 है, यानी चेंज हो जाएगा साइन, चेंज हो गया क्योंकि ऑड है। ये x का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है यानी ऑड है, तो चेंज हो जाएगा साइन, ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, अब देखिए हमें चाहिए क्या, ये जो चाहिए हमें लेस देन 0 चाहिए। हमारा क्वेश्चन है दिस LHS शुड बी लेस देन 0, लेस देन 0 मींस नेगेटिव एरिया, सो वी विल टेक दिस एरिया ओनली। ओके, सो फाइनली वी कैन से x बिलोंग्स टू 0 to 1/2। आप बोलेंगे सर डिनोमिनेटर चेक नहीं कर लेंगे, हाँ कर लो ना भाई। जब आप डिनोमिनेटर का चेक कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, जैसे x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, मींस डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं होगा, मींस सॉरी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। x का वैल्यू जैसे 0 पुट कीजिएगा तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, जिसके वजह से फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। फंक्शन डिफाइन नहीं होगा यानी कि 0 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो देखिए ना यहाँ पे ऐसे भी हम लोग इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और लेस देन 0 है, इक्वल साइन नहीं है, तो ऑब्वियस है कि इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको भी इंक्लूड हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो 0 से 1/2 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जैसे कि x - 1 डिवाइड बाई x - 2 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। फिर से देखिए ये डिनोमिनेटर जो x यहाँ पे है, ये तो -1 पुट कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और 2 पुट सॉरी -1 पुट किया तो -1 आ जाएगा, यानी चेंज नहीं, सॉरी मींस वी डोंट नो द नेचर ऑफ दिस डिनोमिनेटर x - 2। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हम लोग श्योर नहीं है कि पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको LHS साइड में ले लीजिए, ठीक है ना। फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, वही काम करने वाले हैं जो सॉल्यूशन। क्या कीजिए, इसको LHS साइड में ले लीजिए 2 को, x - 2 - 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए x - 1 -2x + 4 होल डिवाइडेड बाई x - 2 इज ग्रेटर देन 0। भैया एक काम मत करना है यहाँ पे, एक चीज आपको, एक चीज नहीं करना है आपको, एक चीज ध्यान में रखना है, x - 2 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिए नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल साइन नहीं है ना। इक्वल साइन होता तब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वल साइन नहीं, इनइक्वालिटी है, तो आप ये नहीं कि आप ये एलसीएम लिए और x - 2 को एकदम धुआंधार उधर उड़ा दिए, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं कम करना है आपको, ये चीज ध्यान में रखना है। x - 2x - x और यहाँ पे आ जाएगा +3 -x + 3 होल डिवाइड बाई x - 2 इज ग्रेटर देन 0। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा x - 3 माइनस साइन x - 2 इज ग्रेटर देन 0। आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा x - 3 होल डिवाइडेड बाई x - 2, ठीक है, लेस देन 0। x - 3 होल डिवाइडेड बाई x - 2 लेस देन 0, ठीक है ना। ये आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ से, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर दीजिए। इसके बाद से हम लोग जानते हैं कि क्या खेल करने वाले हैं। x का वैल्यू जो होगा 2 होगा और 3 होगा, नंबर लाइन प्लॉट कर दीजिए। ये प्लस इनफाइनाइट, ये आ गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 3। और हम लोग जानते हैं कि राइट मोस्ट साइड में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव देना है यहाँ पे, तो ये तो पॉजिटिव होगा। और देख लीजिए दोनों का जो पावर है, इसका जो पावर है 1 है, इसका भी पावर जो है क्या है 1 है, यानी ऑड पावर है। ऑड पावर के लिए साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अल्टरनेट साइन, जब भी पावर ऑड हो, अगर लगे कि इनइक्वालिटी में जो भी ब्रैकेट्स है सबका पावर ऑड है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस से शुरू करना, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, ऐसे अल्टरनेट साइन देते जाना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए लेस देन 0 है, लेस देन, ये जो है लेस देन, यहाँ पे 0 है, लेस देन। हमारे एक्चुअल क्वेश्चन जो है ये है, अरेंज करने के बाद ये इसको सोल्व करना है हम लोग। लेस देन 0 है कि मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है, यानी हम लोग को ये एरिया लेना है, ठीक है ना, ये एरिया लेना है। अब बात करते हैं, ये एरिया लेना है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। और हम लोग जानते हैं कि लेस देन जब होता है तो हम लोग क्या होता है, यानी नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसको भी नहीं करना है इंक्लूड, इसको भी नहीं करना है इंक्लूड,
ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि इंक्लूड दोनों को नहीं करना है। क्यों नहीं करना, अगर इक्वल साइन होता तब करते। अब बात करते हैं सर डाउट पॉइंट्स, तो आप चेक ही नहीं कर रहे हो आजकल, कर लो भाई डाउट पॉइंट्स। डाउट पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं यहाँ पे भी। डिनोमिनेटर में है, यस डिनोमिनेटर में तो है। तो एट एक्स इक्वल्स टू 2, जैसे 2 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, खेल खत्म, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसका मतलब हुआ कि 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। मतलब उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, ओपन ब्रैकेट इसके लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। कोई इवन पावर है तो इवन पावर नहीं है, हो गया बस बात खत्म। तो टू को इंक्लूड नहीं करना था, 2 तो ऐसे भी इंक्लूड नहीं किया गया, देखिए ना यहाँ पे ऐसे भी नहीं इंक्लूड नहीं किया गया। तो इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 2 3।